तो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एससी वर्मा वॉल्यूम फर्स्ट, उसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, हम क्वेश्चंस कर रहे थे एक्सरसाइज के। तो भाई पहला चैप्टर चल रहा था हमारा, उसमें इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट भाई। और एससी वर्मा मतलब राइटर हैं इसके भाई, और मैंने बताया था भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है मतलब हमारी। अगर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही सोल्व कर ले हम तो मतलब ये हेल्पफुल है हमारे लिए, अगर इस मतलब फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमें। तो एक्सरसाइज के हम क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज और क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई कहानी आज की, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ये चैप्टर 1 है हमारा। इसमें जो आज का पहला क्वेश्चन है भाई, द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज 0.020 miles per hour and that of a leopard is 70 miles per hour. तो convert these speed in SI units. तो जो माइल्स पर आ रहे हैं हमें, उसको हमें SI यूनिट्स में चेंज करना है। तो स्पीड का जो यूनिट होता है भाई, वो होता है आपका मीटर पर सेकंड। तो इस माइल्स पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हेल्पफुल है भाई कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्नेल का जो स्पीड है भाई, स्नेल का जो स्पीड है वो है आपका 0.020 माइल्स पर आवर, ठीक है। कन्वर्टिंग टू SI यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं भाई। किस तरीके से भाई, पहले तो माइल्स, एक माइल इज इक्वल कितना भाई, 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करें तो भाई मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कितने की, 1000 की। तो 1.6 मल्टीप्लाई 1000 मीटर, ठीक है। कह सकते हैं भाई आपका 1600 मीटर आ गया आपका। एक माइल इतना होता है हमारा, ठीक है भाई, एक माइल इतना होता है हमारा। चलिए तो उसको चेंज कर दीजिए भाई। पहले तो ऊपर का हो गया चेंज, किलोमीटर मतलब माइल्स पर आवर है, तो माइल्स पर आवर है भाई, तो इसको पहले चेंज करेंगे भाई मीटर में। तो ये हो गया 1.6 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में आर को चेंज करेंगे सेकंड में। तो हमें पता है एक आर में कितनी सेकंड्स होती है, 3600, ठीक है, यानी कि 3600। तो भाई दो जीरो से कैंसिल हो गई, तो इसको कह सकते हैं 0.020 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10/36, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम भाई, तो आपका आ जाएगा 0.32/36, ठीक है भाई। तो ये आएगा आंसर भाई 0.089। जब 36 से आप इसको डिवाइड करेंगे भाई, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में 20 और आ जाएगा। ये हो गया भाई मीटर पर सेकंड। तो जो स्नेल की जो स्पीड थी भाई, वो माइल्स पर आवर में थी, अब हमने ऐसा यूनिट में उसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स में मैंने बताया था भाई, आप लोगों को इसमें भाई 3-4 चीजें पूछी जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछे जाएंगे, डायमेंशंस पूछी जाएंगी, और भाई यूनिट चेंज करनी पूछी जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग का पोर्शन है हमारा ये इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, ठीक है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है अगर हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, एग्जामिनेशन देना है तो भाई, तो फिर तो चाहिए। तो स्नेल की जो स्पीड है भाई, वो आ गई अब SI यूनिट्स में। चलिए इसी तरीके से लेपर्ड की चेंज करेंगे, ठीक है। पॉज करके भाई आप लोग लेपर्ड की चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो जी हटा दो उसको। चलो भाई, लेपर्ड का जो स्पीड है भाई,
एवरेज जो स्पीड है भाई लेपर्ड का वो आपका है 70 माइल्स पर आवर। ठीक है भाई, इसको चेंज करेंगे भाई तो लेपर्ड्स इसको स्पीड लिख देंगे यहाँ पे, समझ गया होंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको। 70 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 1000 बाय 3600 कैंसिल बाय। ठीक है, तो 70 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10 बाय 36, ये हो गया भाई 16। तो भाई यहाँ पर लिख देंगे 17 मल्टीप्लाई 16 बाय 36। ठीक है भाई, अब 16 7 जा भाई 112 बाय 36। 36 से जा 108 और 36 1 जा चल जाएगा, तो लगभग भाई 31 मीटर पर सेकंड कह सकते हैं। ठीक है, इसको काट के देख लेंगे भाई, डिवाइड करके देख लेंगे 36 से किसको, 1120 को। ठीक है, तो ये भाई लेपर्ड की एवरेज स्पीड हमारी माइल्स पर आवर में थी, अब ये आ गई किसमें भाई, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को करें, बढ़ दे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। ठीक है, इसको नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, टेकिंग फोर्स लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। तो फोर्स लेंथ और टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो इनकी डायमेंशन हमें निकालनी है। फोर्स लेंथ और टाइम की टर्म्स में कह सकते हैं भाई। ठीक है, इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे हम, तो फोर्स लेंथ और टाइम की टर्म्स में भाई हमें इनकी डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, फोर्स की जगह क्या होता था पहले भाई, मास होता था, मास लेंथ और टाइम। ठीक है, या फिर टाइम की जगह टेम्परेचर वाली कुछ क्वांटिटीज होती है भाई। तो अब हमें फोर्स लेंथ और टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये काम करना है और डायमेंशंस निकालनी है इन चारों की। तो चलिए जी सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। क्या होगा भाई, पहले डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी क्या होती है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। चलो जी, अब हमें पता है F इज इक्वल टू एम में, तो यहां से m कितना हो जाएगा भाई, F अपॉन ए। तो जो डेंसिटी का डायमेंशन है भाई, डेंसिटी का जो डायमेंशन है भाई, ये हो जाएगा भाई फोर्स अपॉन वॉल्यूम है, और मतलब एक्सेलरेशन इनटू वॉल्यूम हो जाएगा सीधा भाई। ठीक है, मास F अपॉन ए हो गया इनटू वॉल्यूम। तो भाई F को तो एज इट इज रखना है, एक्सेलरेशन होता है LT माइनस 2। वॉल्यूम का कितना होता है भाई डायमेंशन हमारा, L की पावर 3। ठीक है भाई, चलो L की पावर 4 हो गई भाई, F L की पावर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 हो गई, T की पावर माइनस 2। तो यहाँ से कह सकते हैं भाई F L की पावर माइनस 4 होगा और T की पावर हो जाएंगी 2 प्लस की। ठीक है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई F L की पावर माइनस 4 T की पावर 2। तो भाई ये आ गई हमारी डेंसिटी की डायमेंशन। ठीक है, इसको नोट करो भाई, आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्रेशर की निकालते हैं। ठीक है, चलिए जी, प्रेशर तो सिंपली भाई फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो
एफ तो ऐसे ही रखना है एरिया का एल स्क्वायर, तो कह सकते हैं एफ एल माइनस 2, ये प्रेशर का डायमेंशन आ गया भाई। टी की पावर 0 भी लिख सकते हैं भाई इसमें, ठीक है, लेकिन ऐसे भी छोड़ दोगे तो काम हमारा हो गया। नेक्स्ट है भाई मोमेंटम, ठीक है, निकाली थी इनकी यूनिट, लेकिन अब हमें एफ यानी कि फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज मानते हुए इनकी डायमेंशन निकालनी है भाई। तो मोमेंटम होता है भाई, मोमेंटम क्या होता है, P इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास वही भाई हमारा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है, और वेलोसिटी ऐसे ही रखेंगे, तो फोर्स को एज इट इज रखेंगे, वेलोसिटी का होता है lt माइनस 1। चलो जी, एक्सेलरेशन होता है lt माइनस 2, l से l कट गया भाई, तो भाई f, ठीक है, f t की पावर माइनस 1 और t की पावर 2। भाई कह सकता हूं यहां पर लिख देता हूं मैं, जो हमारा मोमेंटम है उसकी जो डायमेंशन है वो कितनी होगी, एफ टी माइनस 1, ठीक है भाई। इस लाइन के बाद आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे, मोमेंटम की जो यूनिट है एफ एल और टी की टर्म्स में कितनी आ गई, एफ टी माइनस 1 भाई, ठीक है। लास्ट बची भाई हमारी एनर्जी, इसको नोट कर दो भाई। पहले तो प्रेशर की लिखनी है हमें बी, फिर उसके बाद लिखनी है भाई मोमेंटम की सी, यहाँ तक नोट कर, पहले प्रेशर को यहाँ तक लिख लेंगे भाई, ये यूनिट आ गया इसका एफ एल माइनस 2, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे मोमेंटम की, यहाँ तक लिख दिया, फिर एक लाइन ये लिख देंगे। ये भाई हमारा फाइनल रिजल्ट है मोमेंटम की डायमेंशन के लिए। चलिए जी, एनर्जी, एनर्जी होती है भाई 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv एनर्जी होता है भाई, एनर्जी होता है भाई 1/2 mv स्क्वायर। वही भाई 1/2 तो कांस्टेंट है भाई, डायमेंशन लेस है भाई, इसको लिखेंगे भाई, मास को लिखेंगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन v स्क्वायर। f तो ऐसे ही रहेगा भाई, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2, वेलोसिटी को 2 बार लिखना पड़ेगा lt माइनस 1 और आपका lt माइनस 1, ठीक है भाई। v को लिख सकते हैं v इंटू v, वही कर दिया हमने भाई, एक l कैंसिल हो जाएगी। चलो भाई लास्ट एंड फाइनल जो रिजल्ट है वो लिख लेते हैं एनर्जी के लिए डायमेंशन। एफ झुका तो भाई, ठीक है, टी की पावर माइनस 1 और टी की पावर माइनस 1 ये रही भाई, तो टी की पावर माइनस 2 हो गए भाई ये, और एक एफ मतलब एक एल भी तो बची हुई है, ठीक है, एक एल बची हुई है, उसको लिख दिया भाई। नीचे है भाई टी की पावर माइनस 2, ठीक है, टी की पावर माइनस 2 से टी की पावर माइनस 2 कैंसिल, तो ये जो लिमिट नहीं, डायमेंशन है हमारी एफ एल आ गई किसकी भाई, एनर्जी की, ठीक है। तो भाई इसको नोट करो, फिर आगे और क्वेश्चंस करते हैं भाई।